वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में बैठे हैं, लेकिन यहाँ से दिल्ली से सिल्ली तक की बात आज हम लोग करने वाले हैं। और परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम देशवासियों के पॉकेट पर वार हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मौसम ने पॉकेट से छिनतई करने की कोशिश की है। लेकिन कैसे? बात ऐसी है कि भाई सुबह सुबह हमारे भाई साहब हैं दीपेश निराला जी, सुबह सुबह वो निकले कहाँ से? भाई घर से, क्योंकि भाभी जी ने इनको आदेश या निर्देश, आप जो भी समझिए, ये निकले और धुरवा पहुँचे। धुरवा के सब्जी मंडी में ये गए और उसके बाद क्या हुआ ये इन्हीं से हम पूछते हैं भाई कि भाभी जी ने तो सब्जी लाने के लिए बोला था, वहाँ जाने के बाद क्या कुछ गुजरा है इन पर, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले आपका छोटा सा संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे, खासकर गृह सेवक के रूप में, क्योंकि शादी के बाद ना जो मर्द होते हैं, जो पुरुष वर्ग होते हैं, वो गृह सेवक बन जाते हैं और कमांड में आ जाते हैं होम मिनिस्टर के। ठीक है, तो हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह सुबह क्या हुआ दीपेश जी आपके साथ? अमूमन जो होता है गृहस्थ के साथ वही मेरे साथ भी हुआ। आज बाजार का दिन था, हमने ताज़ी सब्जी लेने के लिए पहुँचे। मंडी में आज सब्जी का भाव जो था वो तकरीबन 4 गुना था। 4 गुना नहीं भी कह सकते तो 3 गुना तो एकदम पक्का कह सकते हैं। और ये मौसम का मार ही है, जो पाला गिरा और उसने पूरे फसल को नष्ट किया, उत्पादन को एक बेक रोक दिया। 4 दिन का लगातार बारिश था जिसने कि प्रस्फुटित होने के लिए पौधों को रोक दिया। तो एक बार की फसल में कमी आई और तेजी कीमत में तेजी आई। हम सोचे थे भाई आज 1000 रुपये में इतना सामान आ जाएगा, तो उसका आज चौथाई सामान ही आ पाया। देखिए ऐसा बोलिएगा ना तो इंद्र भगवान बिल्कुल गुस्सा जाएंगे। कारण ये है कि इंद्र भगवान बोल रहे थे कि किसान लोग जो हमारा है बेचारा परेशान है, रो रहा है, खेत में पानी नहीं है, बुआई कैसे होगा, बुआई नहीं होगी तो धान कैसे होगा, धान नहीं होगी तो घर में चावल का एक दाना पहुँचेगा कैसे? ठीक है, और इसको लेके जो है सो इंद्र भगवान बारिश करवाएं और आप जो है इंद्र भगवान पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हम बाजार गए तो हमारा पैकेट से पूरा का पूरा पैसा जो है व्यापारी लोग छीन लिया। माने एक तरह से आप सामान लिए और कुछ ज़्यादा पैसा दे दिए, ऐसा आ गया है मामला। लेकिन अभी था नेचुरल क्लाइमेट, हाँ, हमारे तटीय क्षेत्र काफ़ी तबाह हुए और उस साइक्लोनिक का इफेक्ट यहाँ पे था। लगातार 5 दिन बारिश एक साथ हुई, धूप वगैरह का हिसाब किताब नहीं था। तो अब किसी भी चीज़ को अंकुरण के लिए या उसका प्रोसेसिंग के लिए जितना धूप चाहिए उतना पानी भी चाहिए। तो ठीक है, खेतों में पानी आया है, फसल अच्छी होगी, लेकिन अभी तत्कालिक मार तो पड़ी, इसमें कोई भेदभाव हम बात नहीं करेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे दीपेश जी का सीधा सा कहना है कि सूर्य भगवान और इंद्र भगवान आपस में तालमेल नहीं बैठा है, जिसके चलते जो है हम लोग जमीन पे जो रहने वाले प्राणी हैं उनको परेशानी बढ़ गई और पॉकेट में जहाँ पे 20 रुपया लगना था वहाँ पे हम लोग 60 रुपया दे के आए हैं। जैसे कि बता देते हैं, कुछ दिन पहले हम भी भाई सब्जी पाती तो लेने जाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, बैचलर है फिर भी खुद से खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, जब शादी करेंगे तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसी ही गति आए, कर कोई नहीं, उसको झेलने के लिए रेडी है। लेकिन पहले जो बात है, हम भी सब्जी मंडी गए 2 दिन पहले, लाल लाल टमाटर था एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा। वो दीदी लेकर बैठी हुई थी टोकरी में, अब बुलाई बड़ा प्यार से, बाबू आइए। हम गए उनके पास और हमको थमा दी टमाटर, और टमाटर लिए थे आधा किलो 20 रुपये का, मतलब 1 किलो 40 रुपया में। लेकिन जब आज हम भी गए उस वेजिटेबल मंडी में, मार्केट में, तो भैया 100 रुपया से नीचे हमको टमाटर दिखा नहीं। और दिल्ली से लेकर सिल्ली तक, सिल्ली जो है ना हमारे झारखंड में एक तो आपका गाँव पड़ता है जहाँ से आजसू के सुदेश महतो जी बिलोंग करते हैं, वहाँ के विधायक हैं। और उस सिल्ली की हम लोग बात करें, वहाँ भी जाइएगा तो 80 रुपये किलो टमाटर मिलेगा। टमाटर अब रोड पे फेंका नहीं रहा है, बल्कि बाजार में मिल ही नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया भैया, दिल्ली से लेकर सिल्ली तक यही हाल है? देखिए, ये खाली टमाटर के साथ लागू नहीं है, एक समय प्याज के साथ भी यही लागू था। पिछले साल नींबू की बात अगर कर ले तो नींबू है सो थाली से गायब मिल रहा था। ठीक है, लोग साइट्रिक एसिड पीना पसंद करते हैं, सत्तू में डाल के सुबह सुबह निचोड़ना पसंद करते हैं, तो वहाँ से भी गायब था। और उसी तरह से आज देखिए वही हुआ टमाटर के साथ भी। कुछ समय, कुछ क्षण के लिए चीज़ों पर मौसम का मार पड़ता है और एक बैग डिमांड भी बढ़ जाता है, तो इसके वजह से ये सब चीज़ जो है वो तो मार्केट अप एंड डाउन का नाम ही मार्केट है। खासकर अगर अभी की बात करें जो तत्काल चल रहा है कि नहीं भाई टमाटर का रेट महंगा हो गया, या फिर अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनका रेट महंगा हो गया, आखिर क्या इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा हो पूरे भारतवर्ष में एक साथ महंगाई बढ़ गई? देखिए, हमको तो 3 कारण लगते हैं। एक तो हमने मौसम पर डिस्कस किया कि एक बैक मौसम का बदलाव ने उत्पादन को तुरंत रोक दिया, चीज़ें सड़ने लगी और प्रोडक्शन कम हुआ और रेट बढ़ा।
दूसरा है कि जैसा हम लोग अभी राष्ट्रीय खबरों में सुन रहे हैं कि दिल्ली में एक बैग टमाटर वगैरह का रेट जो है एकदम हाई पे आ गया है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, तो सप्लाई जो है राज्यों से राजधानी की ओर जाने लगी, तो राजधानी में चीज़ें महंगे होने लगे। और तीसरा है कि अब हमारा देश ग्लोबलाइजेशन का देश है, अब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे विचार कर रहे हैं, तो जैसी स्थिति हमारे पास है वैसे हमारे पड़ोसी देशों और विदेशों में भी है, तो हो सकता है वहाँ पर उन्होंने ये निर्यात कर दिया हो, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन भी और कम हो गया हो। तो ये सब कारण हो सकता है महंगाई बढ़ने का। आज मैं खुद गया मार्केट में तो 120 रुपये बढ़िया टमाटर, और एकदम जो रद्दी टमाटर थे उसका दाम मिनिमम 100 रुपये था। अच्छा, चलिए यहाँ पे आपसे हम बात करना चाहेंगे कि झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं, और जो डाटा मैंने निकाला है, आज सब्जी मंडी का भाव मैंने निकाला है और क्विंटल पे है, ठीक है, एक क्विंटल पे कितना खर्च होने वाला है उसको लेके, और एक ही राज्य में हम निवास करते हैं, 2 अलग अलग ज़िले हैं, और दोनों जगह पे जो दाम है ना किस तरह से डिफर हो रहा है आपको इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। देखिए, अगर प्याज की बात करेंगे तो गढ़वा में यहाँ दिख रहा है 1300 रुपये, ठीक है, वही गिरिडीह में 6600, ऐसा। ये तो भौगोलिक है, हो सकता है वहाँ के लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हो, यहाँ के लोग कम कंजम्पशन करते हो, यहाँ पर पैदावार स्टॉक ज़्यादा बचा हुआ है, वहाँ पर कम हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है फिर मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनका भी इसमें रोल हो। ये तो व्यापारी ज़्यादा अंक गणित समझा पाएंगे हम लोगों को। बच्चा लोग को ना जब बचपन में वो लोग किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले उनको टमाटर से ही पढ़ाया जाता है, कविता है ना, लाल टमाटर मैं तो तुमको खाऊंगा, अभी न खाओ अभी न खाओ, कुछ दिन में पक जाऊंगा। तो टमाटर जो है पक गया, लाल हो गया, लाल होने के बाद सड़ने लगता है, तो उसको तो सस्ता होना चाहिए था, महंगा हो गया। लेकिन यहाँ पे आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भाभी जी के थाली से टमाटर गायब हुआ तो आपको कैसा लगा? एकदम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर के बिना कोई सब्जी की कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टमाटर आज सलाद में भी चाहिए, चटनी में भी चाहिए, भरता में भी चाहिए और सब्जी में भी चाहिए। हम लोग तो कई वैरायटी में उसको यूज करते हैं, और वही एक बैग अगर थाली से गायब हो जाए तो उसका तो स्वाद नहीं मिल पाएगा। अब तो उसके अल्टरनेट हम लोग को तलाश करने पड़ेंगे, और वो स्वाद नहीं लेके आ पाएगा। बिल्कुल, टमाटो सॉस से काम चलाना पड़ेगा टमाटर की जगह पे, है ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो यही तमाम चीज़ें थी, आज महंगाई पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग हम लोग को सुनते हैं, और आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे भाई कि टमाटर महंगा हो गया, उस पर भी हम लोग फिरकी ले रहे हैं टमाटर का। तो खैर, अभी कुछ दिन की बात है, टमाटर फिर सस्ता हो जाएगा। जैसे मार्केट में आपको मिल रहा था 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये किलो, हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको फिर से मिलने लगे, जब उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है, मांग उसकी बढ़ेगी और उत्पादन ज़्यादा होगा, तब जाकर टमाटर किफ़ायती दर पर हम लोग को बाज़ार में मिलेगा। और ऐसे मौसम की मार, मतलब अगर सूर्य भगवान में और इंद्र भगवान में कोऑर्डिनेशन नहीं बना, तो जिस तरह से आज टमाटर महंगा हुआ है उसी तरह से और सब्जियां भी महंगी हो सकती हैं। तो बाकी टमाटर खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है, कम खाना है लेकिन खाना जरूरी है, ताकि शरीर में पौष्टिक आहार जाते रहे और इसी तरह से हम लोग खा खा के मोटे ताजे हेल्दी होते रहें। धन्यवाद।